सभी को ट्रिक सेंटर की ओर से गुड इवनिंग। आज का क्वेश्चन कोड है TRN 59वां कोड है। सवाल नंबर 1 से चलते हैं। 1 नंबर सवाल का आता है कि यदि लंबवृत्तीय शंकु की तिर्यक ऊंचाई को आधी किया जाए और आधार की त्रिज्या को दुगना किया जाए तो मूल शंकु के वक्रपृष्ठ और नए शंकु के वक्रपृष्ठ का अनुपात क्या होगा। ध्यान से सुनिएगा। वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल पाई RL होता है। पाई RL, इसको मूल को 1 मान लेते हैं और नया को 2 मान लेते हैं। अनुपात पूछता, पाई से खत्म हो जाएगा, पाई कैंसिल हो गया। हमको कहा था यहाँ पर कि लंबवृत्तीय शंकु की तिर्यक ऊंचाई को आधा किया जाए, यानी कि पहले L था तो इसको आधा कर दीजिए आप, तो ये L ही रहेगा, इसको आधा कर देते हैं। अब उसके बाद फिर यहाँ क्या कहता है, इसकी त्रिज्या को, आधार की त्रिज्या को दुगना किया जाए। तो यहाँ पर R था ये, तो R बाई चांस ये था, तो इसको आप 2R करने के लिए कर रहा है, 2R कर देते हैं। तो यहाँ पर पाई तो कैंसिल हो गया, अनुपात हो गया। यहाँ पर R था तो इसको 2R हमको करने बोला, और ये L था तो हमको बोला L/2 करने के लिए, तो कर दिए। अब करने के बाद ये R से R कैंसिल, L से L कैंसिल, और ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो बच गया कितना, 1:1, यानी दोनों का वैल्यू बराबर हो जाएगा, 1:1 आंसर हो जाएगा। और कुछ नहीं करना है, आपका आंसर 1:1 होगा। समझ में आ चुका है। चलिए सवाल नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। 2 नंबर आइए, 2 नंबर सवाल को बनाते हैं। फिर से देख लीजिएगा, आपको समझ में अच्छी तरह से आ जाएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2, समान ऊंचाई के 2 शंकु की त्रिज्या का अनुपात 1:2 है। 2 वो शंकु है, उनकी त्रिज्या का अनुपात 1:2 है, समान ऊंचाई की है। ध्यान दीजिएगा। तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा, यानी शंकु का आयतन हमको पूछता है, तो शंकु का आयतन पाई R²H। शंकु 1/3 पाई R² होगा, क्योंकि ये तो बेलन का होता है, 1/3 पाई R²H। अब यहाँ पर हमको कहता है कि शंकु की त्रिज्या का अनुपात 1:2 है, तो यानी 2 गो शंकु होगा। एक शंकु ये है, शंकु का आयतन हुआ, दूसरा शंकु एक और लेना पड़ेगा, 1/3 पाई R², ये 1 है तो ये 2 हो जाएगा, और H ये होगा तो ये H2 हो जाएगा। ये हुआ ना। तो देखिए ये 1/3 पाई कैंसिल हो गया, अनुपात का मतलब अनुपात लिख दिए। उसके बाद यहाँ पर कहता है कि यहाँ पर इसके ऊंचाई समान है, समान ऊंचाई है, यानी कहने का मतलब ये H1 है तो ये भी H1 होगा, यानी दोनों कैंसिल हो जाएगा, खेला खत्म हो जाएगा। तो हमको यहाँ पर बोला जा रहा है कि इनके त्रिज्या 1:2 के अनुपात में है। 1:2 के अनुपात में त्रिज्या, ये बटा रहता तो इसका मतलब क्या, बटा का मतलब ही होता है 1:, बटा का मतलब ही होता है अनुपात। तो यहाँ पर त्रिज्या 1:2 है, तो यहाँ पर 1 है, त्रिज्या का स्थान पर रखेंगे, इस पर स्क्वायर है, स्क्वायर डाल दिए। अब यहाँ पर 2 है तो 2 के स्क्वायर डाल दिए। बस इसको हल करना, 1:4 आपका आंसर हो जाएगा, ये उत्तर हो जाएगा। 1:4 आपका आंसर हो गया। समझ में आ गया। सवाल ऑप्शन नंबर 1 है, 1 आपका आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 3 पर आइएगा। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा यदि इसकी व्यास 22 सेंटीमीटर हो। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल देखिए, वृत्त का क्षेत्रफल आप क्या जानते हैं, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पूछता है तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई R² होता है, तो अर्धवृत्त मतलब आधा करना पड़ेगा। वृत्त का क्षेत्रफल पाई R² होता है, अर्धवृत्त चाहिए तो 2 से डिवाइड कर लिए। अब यहाँ पर व्यास दिया जा रहा है कि व्यास 24 है, तो त्रिज्या तो 12 हो जाएगा, तो यहाँ पर हम रख सकते हैं, यहाँ पर ऑप्शन इसमें नहीं डाला गया है, चलिए कोई बात नहीं, हम समझा देते हैं। पाई यदि रहने देना चाहते तो रहने दीजिए। यहाँ पर आपका व्यास का मान है 24, तो त्रिज्या जो होता है व्यास का आधा होता है, तो 24 है तो यह 12 हो जाएगा। 12 × 12 स्क्वायर है, तो 2 बार लिख दिए, बटा 2। इसको 6 बार में काट सकते हैं, 12 से 72 पाई आपका आंसर हो जाएगा, ये उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन इसमें छूट गया है, 72 पाई आप लिख लीजिएगा, आंसर हो जाएगा। अगला सवाल का था 4 और 9 का मध्य समानुपाती को क्या होगा। 4 नंबर का आता है 4 और 9 का मध्य समानुपाती का सूत्र होता है √AB। AB का मीनिंग्स होता है जो डिजिट दिया है उसको लिख दीजिए। 4 और 9 है, लिख लीजिए, इसका रूट निकाल लिए, 2 × 3 हो जाएगा, आंसर 6 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा 6। अगले सवाल की ओर बढ़िएगा। 500 रुपया सैकड़ा की ब्याज की दर से 2 वर्ष का CI क्या होगा,
यानी 2 वर्ष का CI, यहाँ 2 लिखा है, 2 वर्ष का CI क्या होगा। तो आपको CI बनाना है, यानी चक्रवृद्धि ब्याज बनाना है। रुपया आपके पास 500 रुपया है, 500 रुपया है, और यहाँ पर प्रतिशत है 5% प्रति सैकड़ा, यानी 5% वार्षिक दर हो जाएगा। तो यहाँ पर 500 रुपया आपका टोटल है, 5% वार्षिक दर है, और 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज चाहिए। तो आपको करना कुछ नहीं है, इसका सूत्र होता है R².RT 2 साल के लिए। R से डिनोट करते हैं, ये आपका जो है प्रतिशत जो रेट दिया है उसको R से, और ये आपका T मतलब टाइम होता है। इसको हम कर सकते हैं R² मतलब 5 के स्क्वायर 25 पॉइंट RT मतलब ये दोनों को गुना 10.25, प्रतिशत का मतलब 100 होता है बटा 100, बस इसको काट लेना है। अब इसको गुना करेंगे, 25 के 5 बाकी 2, 5 गुना 10, 2 12 के 2 बाकी 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 और यहाँ पर 5, यानी 51.25 आपका आंसर हो जाएगा। 51.25 ऑप्शन नंबर ए है, आंसर हो गया 51.25। अगला सवाल बोलता है किसी द्विघात समीकरण के कितने मूल हो सकते हैं। कितने मूल? 2 मूल। अल्फा बीटा 2 मूल होता है, 2 मूल आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 7 की ओर बढ़िएगा। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, सवाल यहाँ पर कहता है 7 नंबर ध्यान देना है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, तो त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, रेडियस यहाँ 10 सेंटीमीटर दिया है तो 10 सेंटीमीटर हम लिखते हैं। या आर का मान दिया कि 10 सेंटीमीटर, 7 नंबर। उसके बाद का 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोले के पदार्थ से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस गोले कितने बनाए जा सकते हैं। यानी कहता है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक ठोस गोला है, तो गोला है तो इसको पिघलाकर, या 10 सेंटीमीटर अगर त्रिज्या वाला अगर ठोस गोला है, तो यदि आप इसको पिघला देते हैं तो पिघलाने के बाद 1 सेंटीमीटर वाला छोटा गोला कितना बनाया जा सकता है, इसकी संख्या ज्ञात करना। तो आपको करना कुछ नहीं करना, इस तरह जब भी सवाल रहेगा तो आयतन निकाल लीजिए, इसका आयतन बड़ा का आयतन और छोटा का आयतन निकाल के भाग दे देना है, आपका आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं करते हैं। तो आप जानिए कि यहाँ पर गोला है, तो गोला का आयतन 4/3 पाई R³ R का वैल्यू यहाँ 10 है तो 10 का क्यूब डाल देते हैं। अब इसका छोटका का भी तो 4/3 पाई R³, तो R का मान कितना होता है, R का मान 1 दिया है, 1 का क्यूब डाल दिए, ये दोनों कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं यह आपका 1000 आपका आंसर हो जाएगा, ये उत्तर हो जाएगा। आपका आंसर हो जाएगा कितना, 1000, क्योंकि 10 पर पावर 3 है, तो 10 पर पावर 3 है तो 10 पर पावर 3 बार गुना करेंगे 10 को, आपका आंसर 1000 हो जाएगा, ये उत्तर हो जाएगा। समझ में आ गया, 1000 ऑप्शन नंबर डी है, डी आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 6 की ओर बढ़िएगा, 6 पर आइएगा। 6 सेंटीमीटर किनारे वाले एक घन को 1 सेंटीमीटर किनारे वाले कितने घन निकाले जा सकते हैं, वही है 6 सेंटीमीटर घन। तो घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यू, तो भुजा क्यू होता है, तो आपको करना कुछ नहीं, भुजा क्यू कर लीजिए। तो 6 सेंटीमीटर वाला है तो 6 का क्यूब कर लेते हैं, 1 सेंटीमीटर वाला निकालना है तो 1 का क्यूब कर लेते हैं, इसको हल करेंगे 216 आपका आंसर हो जाएगा, और कुछ करना नहीं, आंसर 216 हो गया, ये उत्तर हो जाएगा 216। सवाल नंबर 9 की ओर आइएगा। 9 नंबर का आता है कि एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 60, 20 और 15 मीटर है, तो उस बड़ी से बड़ी छड़ की लंबाई क्या होगी जो इस कमरे में रखी जा सकती है। यानी कहने का मतलब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आपको दिया है, तो उस बड़े से बड़े छड़ की लंबाई क्या होगी जो इस कमरे में रखी जा सकती है। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना, छड़ की लंबाई, तो छड़ की लंबाई जैसे पूछेगा √L² जोड़ B² जोड़ H², बस इसका √अंडर कर देंगे, आपका आंसर निकल जाएगा। बस आपको हल करना और कुछ करना नहीं है। हल करके देखते हैं कि हल करने के बाद क्या आता है। तो यहाँ पर मान रखिए आप, तो यहाँ पर 60 है, 60 के स्क्वायर कर लेते हैं, 60 के स्क्वायर 3600। अब उसके बाद यहाँ पर है 20, 20 का स्क्वायर 400, उसके बाद यहाँ पर है 15, 15 के स्क्वायर 225, 225 हो गया। इसको हल करते हैं, 3600 और 400 4000 और 4225 हो जाएगा। तो 4225 आपको पता होना चाहिए कि 4225 65 का होता है, आपको हम बताएं, ऑप्शन से ट्राई करना है। 5 है तो 5 के लिए 25 लिखना है, इसके बगल में 6 है तो 1 बढ़ा के गुना कर लिए, 7 से गुना होगा, 7 6 42, 4225 हो जाएगा, आपका आंसर हो 65, ये उत्तर हो जाएगा 65। समझ में आ गया। अगले सवाल की ओर बात है, सवाल नंबर 10 पर आइए, 10 को समझिए।
सवाल नंबर 10 यहाँ पर कहता है कि 12 पुरुष एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है। 12 पुरुष एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि M1 गुना D1, M1 गुना D1 इक्वल टू M2 गुना D2, ये सूत्र का प्रयोग करना है। M1 मतलब मैन होता है, D1 मतलब डे होता है, M2 मतलब भी मैन होता है, D2 मतलब डे होता है, मतलब दिन होता है। तो यहाँ पर कहता है कि 12 पुरुष एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है, यानी कि 12 गुना 12 पुरुष का काम है, 12 पुरुष 12 दिन में पूरा कर सकता है। कहता है 6 पुरुष 6 दिन के बाद काम छोड़ सकता है। 6 पुरुष यानी 6 पुरुष से स्टार्ट किया, 6 पुरुष 6 दिन के बाद काम छोड़ सकता है। यानी कहने का मतलब है कि 12 आदमी 12 दिन में काम को पूरा कर सकता है, लेकिन 6 पुरुष 6 दिन के बाद काम छोड़ देता है। तो इसका मतलब जो है कि 12 आदमी 6 दिन तक काम किया, 6 दिन तक काम किया, उसके बाद 6 पुरुष काम छोड़कर चल गया। तो 6 पुरुष जाएगा तो बचेगा कितना, 6, बीच में प्लस करेंगे, जाएगा या आए कोई मतलब नहीं, बीच में प्लस कर लेना है। तो यहाँ पर 6 पुरुष 6 दिन के बाद काम छोड़कर चला गया। तो अब यहाँ पर सवाल कहता है कि चले जाए तो काम पूरा होने में कितना समय लगा। तो समय के लिए यहाँ x ले लेते हैं, x ले लेते हैं, इसको हल करते हैं। हल करने के लिए यहाँ पर देखिए 12 इधर कॉमन हो जाएगा, तो 12 इधर से हम लाएंगे तो -6 हो जाएगा, ये 6x हो जाएगा। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 12 गुना 6 बराबर 6x, ये दोनों कैंसिल हो गया, x बराबर कितना होगा 12। तो शेष काम 12 दिन में पूरा हुआ। तो लेकिन यहाँ पर कहता है कि काम को पूरा होने में समय कितना लगा, शेष उसने बोला समय कितना लगा हमको पूछता है। तो 12 दिन यहाँ काम हुआ, 6 दिन यहाँ पर काम हुआ, तो 12 6 18 होना चाहिए। यहाँ पर 18 तो कोई ऑप्शन में नहीं है। तब आपको करना क्या पड़ेगा, यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि शेष काम कितना दिन में पूरा हुआ, तो आपका आंसर 12 हो जाएगा। शेष काम पूछता तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 12, ये उत्तर होता 12। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 11 पर आइए, 11 को देखते हैं, 11 को बनाते हैं। आपका आंसर क्या हो जाएगा, 12। देखिए 12 ही होगा। यहाँ पर पूछता काम को पूरा होने में कितना समय लगेगा दिया है, तो यह संभावना है कि शेष काम को पूछा जा रहा है, इसलिए आपका आंसर शेष काम हो जाएगा। चलिए अगला आंसर क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। एक ही तरफ परिधि पर बना कोण बराबर होता है। इस तरफ 80 बन रहा तो इस तरफ 80 हो जाएगा, इसको 80 आंसर मार लेना है। सवाल नंबर 12 की ओर आइएगा। किसी गोले की त्रिज्या को दोगुना किया जाए तो इसका आयतन होगा, यानी कि कितना गुना हो जाएगा। तो गोला का आयतन होता क्या, 4/3 पाई क्यों। गोला की त्रिज्या को दोगुना किया जाए तो त्रिज्या मतलब आर्क होती है, ये सबको छोड़ देना है, ये सबको कुछ नहीं करना है। तो 2 का क्यूब कर लीजिए तो 8 गुनी आपका आंसर हो जाएगा, ये उत्तर हो जाएगा, 8 गुनी आपका आंसर होगा। चलिए अगले सवाल की ओर आइएगा। अगले सवाल पर आइए। ये सब सवाल तो हम पहले कई बार बता चुके हैं आपको, तो आपको याद होना चाहिए। सवाल नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। 13 पर आइए। 5 सदस्यों वाले एक परिवार की औसत आयु 3 वर्ष पहले 17 थी। सवाल कहता है 5 सदस्यों वाले एक परिवार की औसत आयु 3 वर्ष पहले 17 थी, यानी 5 को आदमी था, 3 वर्ष पहले इसका 17 था। तो 3 वर्ष पहले इसका 17 था, इसका मतलब हो गया कि 3 साल बैक ही 17 था। तो 17 × 85 होना चाहिए। अगर प्रोसेस से बनाएंगे तो 17 × 85 होना चाहिए। ये 3 साल पहले हुआ, तो 3 साल पहले हो गया। तो लेकिन यहाँ पर अगर वर्तमान की बात हम करेंगे तो 3 साल सब बढ़ेगा, 5वां सदस्य बढ़ेगा। तो 5वां सदस्य बढ़ेगा तो यानी 15 वर्ष बढ़ेगा। तो 15 वर्ष बढ़ेगा तो यानी वर्तमान में 5 का औसत क्या होना चाहिए, 100 होना चाहिए। हम लिख दिए। अब उसके बाद कहता है एक बच्चा के जन्म के बाद उसकी वर्तमान आयु आज भी वही है। एक बच्चा के जन्म के बाद उसकी वर्तमान आयु आज भी है। तो बच्चे की आयु क्या है, तो बच्चे की आयु हमसे पूछता है कि बच्चे की आयु क्या है, यह हमको पूछा जा रहा है। लेकिन यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पर 17 था। 5 सदस्यों वाले एक परिवार का औसत आयु 3 वर्ष पहले 17 था। तो इसका मतलब 3 साल पहले 3 से गुना कर लिए, 5 से गुना कर लिए, 5 आदमी का है, 17 × 85 हो गया। यहाँ पर 85 होने के बाद यहाँ पर कहता है कि 3 साल बैक है, तो 3 साल के लिए एक आदमी के लिए 3 साल बढ़ेगा, 5 आदमी के लिए 15 बढ़ेगा, टोटल 100 हो गया। अब कहता है कि एक बच्चा के जन्म के बाद, यानी बच्चा जन्म लिया तो एक आदमी प्लस हो जाएगा, तो हो गया कितना, 6 साल।
आज भी उतनी है, आज भी उतनी मतलब क्या, 17 था तो 17 हुई होगा, तो 17 है तो टोटल आदमी का उम्र कितना हो जाएगा 102, 17 छः 2 से। अब 102 आ गया तो हमको पूछता है बच्चा की उम्र क्या थी, इसमें बच्चा भी इंक्लूड है, इसमें बच्चा नहीं है, तो इसमें से 100 घटा लेते तो बच्चा की उम्र निकल जाएगा, तो बच्चा की उम्र क्या होगा 2 साल, यही आंसर हो जाएगा, ये उत्तर हो जाएगा। समझ में आ गया, आपका आंसर 2 साल हो जाएगा। अगला सवाल का था 800 रुपया का 3 वर्ष के लिए 6% वार्षिक दर से ब्याज क्या होगा। इसमें साधारण और चक्रवृद्धि नहीं कहा है, तो आपको साधारण निकाल लेना है। 800 रुपया का 3 वर्ष के लिए 6%, 6% छोटिया 18 हो जाएगा, तो 18 यहाँ पर आपको निकाल लेना है। बस इसको आप चेक कर लीजिए कि कितना आता है। 8 8 64 के 4 बाकी 6 814, तो आपका आंसर हो जाएगा 144। 8 8 44 से भी होता है, 144 आपका आंसर हो जाएगा, ये उत्तर हो जाएगा। अगला कहता है जिस प्रकार आम का संबंध फल से है उसी प्रकार आलू का संबंध किससे है। आलू का संबंध किससे है, तो आलू का संबंध तना से हो जाएगा, क्योंकि आम का संबंध आम फल होता है, तो आलू यहाँ पर तना हो जाएगा, आलू को तना बोला जाता है, तो आलू तना हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा तना। अगला सवाल है, अगला है ब्लड रिलेशन का सवाल है 16 नंबर। 16 नंबर ब्लड रिलेशन को ध्यान से देखिए। 16 नंबर यहां पर कहता है, 16 नंबर ध्यान देना है कि 16 नंबर यहां पर कह रहा है कि ए बी की बहन है, ए जो है बी की बहन है, बहन है मतलब ये फीमेल हो जाएगा। उसके बाद सी डी का भाई है, सी जो है डी का भाई है, इसमें कोई रिलेशन नहीं है, तो बगल में हम खींच लेते हैं सी डी का भाई है, तो सी डी का भाई है, तो भाई मतलब ये मेल हो जाएगा और इसके बारे में पता नहीं चलेगा। उसका फिर कहता है यदि डी ए की बहन है, तो डी जो है ए की बहन है, तो डी ए की बहन है, तो इसका मतलब इसकी बहन है, ए की बहन है, तो ये सब एक में ज्वाइंट हो जाएगा, भाई बहन हो जाएगा। एक की बहन होगा तो सबका बहन हो जाएगा, तो यहाँ बहन हम डाल दिए। उसके बाद फिर तो बी डी से किस प्रकार संबंधित है, बी डी से, तो डी से किस प्रकार संबंधित है, डी का या कौन है, तो डी का ये पता ही नहीं चलेगा कौन है, क्योंकि इसके बारे में मेल और फीमेल की चर्चा नहीं किया गया है। तो आप लिख सकते हैं कि नन ऑफ दीज, भाई या बहन। अच्छा, भाई या बहन ऑप्शन में दिया गया है, तो इसके बारे में आपका आंसर हो जाएगा भाई या बहन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि कोई गारंटी के साथ नहीं कह सकता है कि भाई है और बहन है, पता नहीं चलेगा, इसलिए भाई या बहन आपका आंसर हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। 17 नंबर आइए, यदि दिन का संबंध रात्रि से सफेद का संबंध किससे होगा, दिन का उल्टा रात होता है, तो सफेद का उल्टा काला हो जाएगा, काला आंसर हो जाएगा। अगला है 8 7 10 9 12, तो 8 7 10 9 12 ये सीरीज है, सीरीज को खोज के दिमाग लगा के आपको बनाना है कि ये सीरीज में क्या काम किया गया है, सीरीज को आप अच्छे से सोच के बनाना है कि सीरीज का अगला लाइन क्या होगा। ये होमवर्क रहा है, आप इसका आंसर बताएंगे। अगला सवाल पर आते हैं, सवाल नंबर 19 पर आइएगा। 19 नंबर सवाल कहता है एप्पल, APPLE, एप्पल में कितने ऐसे युग्म है जिनके बीच उतना ही अक्षर होते हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। एक सिखा देते हैं, आज के बाद आप मास्टर बन जाएंगे। तो करना कुछ नहीं है, एप्पल को पढ़ते हैं, एप्पल को पढ़ने के बाद आपके मुंह से जो आवाज निकलेगा वही चीज यहां लिखा होगा, तो एक अक्षर युग्म होगा, नहीं तो नहीं होगा। यहां से हम शुरू करते, ए बी बोले बी नहीं है, सी नहीं है, डी नहीं है, ई बोले आ गया, इसका मतलब एक अक्षर युग्म हुआ। अब एक का खेला खत्म, अब पी से शुरू करें, पी क्यू आर एस नहीं मिला, फिर यहाँ पी है, पी क्यू आर नहीं मिला, एल एम नहीं मिला, इधर एक तरफ तो हो गया, इस तरफ से भी चलेंगे, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई नहीं मिला, एल एम एन ओ नहीं मिला, पी क्यू आर नहीं मिला, पी क्यू नहीं मिला, तो एक अक्षर युग्म मिलता है, आंसर एक हो गया। दोनों तरफ से आपके मुंह से जो आवाज निकलती है वही यहां पर मिल जाता है, तो समझ जाइए कि एक अक्षर युग्म होगा, अन्यथा नहीं होगा। सिर्फ आपको पढ़ना है, तो आपका आंसर पता चल जाएगा क्या होगा। एक अक्षर युग्म होगा, एक आंसर होगा, एक आंसर इसमें लिख लेंगे, इसका ऑप्शन नहीं दिया गया, एक लिख लेंगे। उसी तरह आप बताएंगे कि 20 में टेलीफोन में कितने अक्षर युग्म है जो कि अंग्रेजी वर्णमाला में उतने ही होते हैं, इसका आंसर आप देंगे कि आपका आंसर क्या आता है। 21 नंबर आते, 21 नंबर को बनाते, 21 पर आइए। सवाल नंबर 21,
21 को देखिएगा, 21 से नंबर कहता है प्रियंका उत्तर की ओर खड़ी है। प्रियंका उत्तर की ओर खड़ी है तो उत्तर ऊपर होता है, उत्तर की ओर खड़ी, वह 20 मीटर उसी दिशा में चलती है, यानी 20 मीटर उत्तर की ओर ही चल दी और फिर बाईं और मुड़कर 35 मीटर चलती है, तो बाईं और आपका इधर होगा, बाईं और मुड़ गई और 35 मीटर चल गई। तो उसके बाद फिर बाईं और मुड़ी और 20 मीटर चली, तो बाईं और तो नीचे हो जाएगा, फिर 20 मीटर चली, तो आंसर कहता है। तो अब वह कितनी दूरी पर है, तो दूरी पूछता है, तो यहाँ पर आ गया है, तो यहाँ से यहाँ तक 35 होगा, क्योंकि ऊपर 35 है तो ये 35 हो जाएगा, तो 35 मीटर की दूरी पर हो जाएगा। 35 मीटर इस तरफ है, तो इस तरफ वाले को क्या बोलते हैं, पश्चिम, तो 35 मीटर आपका आंसर पश्चिम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ये उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है 10, 15, 12, 17, तो इसका भी ये सीरीज वाला है, इसका भी आंसर आपको देना है। क्या आंसर क्या होता है, क्योंकि ये सब में दिमाग लगाना है और कुछ नहीं करना है, खूब दिमाग लगाइए सीरीज में, आपका आंसर क्या आता है। अगला 1, 4, 9, 16, चलिए एक सवाल हम बना देते हैं यहाँ पर, 1, 4, 9, 16, 25। देखिए 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 के स्क्वायर 9, 4 के स्क्वायर 16, 5 के स्क्वायर 25, 6 के स्क्वायर 36, आंसर 36 हो जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 36 हो जाएगा, सभी के स्क्वायर किया गया, आंसर हो गया 36। सवाल नंबर 24 की ओर बढ़िएगा, 24 को बनाते हैं। सवाल नंबर 24 पर आते हैं। सवाल नंबर 24 यहां पर कहता है एक व्यक्ति उत्तर की और दिशा की ओर मुंह किया हुआ है। उत्तर, उत्तर मतलब ऊपर होता है, डिग्री वाला सवाल है, ऊपर हो गया कि और एक व्यक्ति का मुंह, अच्छा उत्तर नहीं दक्षिण है, एक व्यक्ति का मुंह दक्षिण दिशा की ओर है, दक्षिण मतलब नीचे है, वह घड़ी के नीचे, वह घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में, विपरीत मतलब घड़ी चलता है क्या, क्लॉकवाइज चलता है, क्लॉकवाइज मतलब क्या, जिस तरफ दाहिना होता है उस तरफ चलता है, तो विपरीत मतलब क्या, घड़ी इस तरफ चलता है तो इस तरफ कभी नहीं चलेगा, तो इस तरफ हमको चलना है, तो इस तरफ चलना 135 डिग्री, यहां से कितना होगा 90, और आपको कितना चलना है 45, तब तो 135 हो जाएगा ना, यहां तक पहुंच गए, घूमता है और बाद में घड़ी के दिशा में 180 डिग्री घूमता है, तो यहां से यहां 135 था घड़ी के दिशा में, इधर घड़ी के विपरीत था, इधर घड़ी की दिशा होगा, तो घड़ी की दिशा में इस तरफ हम आएंगे, तो इस तरफ हम आएंगे तो फिर 135 हो जाएगा, तो हमको 180 चलना है, तो क्या 45 और चलना पड़ेगा ना, तब तो 180 हो जाएगा ना। तो अब कहता है कि अभी वह किस दिशा में, तो अभी यहाँ पर होगा, इस दिशा का नाम क्या होगा, दक्षिण और पश्चिम आपका आंसर हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम आपका उत्तर हो गया, सब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कहता है आपको ए से जेड तक अंग्रेजी वर्णमाला दी गई है, तो जी और यू के एकदम बीच में आने वाला अक्षर क्या होगा, तो यहां पर देखिए 25 नंबर का आता है जी और यू, जी का नंबर 7 और यू का नंबर 21, एकदम बीच में दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कीजिए, 28/2 14, 14वां लेटर एन होता है, आपका आंसर एन हो जाएगा, एकदम बीच में एन हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, सवाल नंबर 26, फिर ब्लड रिलेशन का आ गया, इसको बनाते हैं सवाल नंबर 26 को। 26 नंबर सवाल यहां पर कहता है, ध्यान देना है, 26 नंबर कहता है कि एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, यहां पर पुरुष है, इसके और इशारा करते हुए महिला ने कहा, महिला कहने वाली है पुरुष के बारे में, महिला ने कहा उसकी मां मेरी मां की, उसकी मां मतलब इसकी मां, उसकी मां जो है मेरी मां की, मेरी मां हो गया, मेरी मां की इकलौती बेटी है, मतलब इसकी बेटी होगी, इकलौती बेटी है, तो वह महिला उस पुरुष से कैसे संबंधित है, इसको एक बेटी होना चाहिए, एक बेटी इधर है एक बेटी इधर है, तो इसका मतलब ये दोनों आदमी एक ही होगा, यहाँ पर महिला है तो महिला को यहाँ उठा लेते हैं, यहाँ पर महिला लेते हैं। जो हमसे ब्लड रिलेशन पढ़े हैं तो उसको तो मज़ा आ जाएगा, जो नहीं पढ़े उसको सजा हो जाएगा, क्योंकि आप नहीं पढ़ेंगे, प्रोसेस नहीं जानेंगे तो फिर दिक्कत आपको होगा। तो हमको कहा था यहाँ पर वह महिला उस पुरुष से कैसे संबंधित है, तो महिला जो है पुरुष का कौन हो गया, माँ, तो माँ आंसर हो जाएगा, यह उत्तर होगा माँ। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, सवाल में 27 है बी डैश ए बी फिर डैश ए फिर डैश डैश बी ए फिर डैश बी। देखिए यहाँ पर हम देखना पड़ेगा कि ऑप्शन क्या काम करेगा, ए बी फिर बी है,
तो ए बी बी ए तो वहां पर काम कर रहा है, तो यहां पर देखते हैं बी ए, अगर सजाते हैं तो बी ए बी, फिर बी ए हो गया, तो फिर यहां पर ए बी होना चाहिए, बी ए बी, फिर बी ए, फिर ए बी होना चाहिए, फिर बी ए बी होना चाहिए। तो अगर ऐसा ऑप्शन मिल रहा है तो आपका आंसर सही होगा, नहीं तो गड़बड़ होगा। तो पहला में क्या भरा है ए, फिर बी, फिर क्या भरा है ए बी, फिर ए, फिर क्या हुआ बी, फिर यहाँ क्या भरा है ए। किस में मिल रहा है देख लीजिए, आपका ऑप्शन में देखना पड़ेगा। पहले ए से स्टार्टिंग है, ए सी नंबर देखिए, ए बी, फिर ए, फिर बी ए, सी नंबर आपका आंसर हो जाएगा, ये उत्तर हो जाएगा। क्योंकि आपको पता चल गया कि यहाँ पर आपको टोटा जा रहा है। इसका एक हम वीडियो बना के हम भेज देंगे आपको, ताकि आपको पकड़ने में दिक्कत ना हो कि इसका तरीका क्या होता है, अच्छे से हम समझा देंगे उसमें। अगले सवाल की ओर बढ़िए। सवाल नंबर आपका कहता है 28, MAHI, तो यहाँ पर लिखा गया है 28 नंबर MAHI, इसको लिखा गया है OCJK। देखिए M का नंबर 13, 1 8 9, 15 3 10 11, तो 13 2 15, 2 जुटा 1, और यहाँ पर 3 हो गया, 2 जुटा 8 2 10, 9 2 11, सारे में 2 2 जुट रहा है। तो आप इसका आंसर बताएंगे, क्या आपका आंसर क्या होगा, ट्रिक को क्या आंसर होगा, ये इसको आप बता सकते हैं। सब में 2 2 जोड़ के आप बताइए आपका आंसर क्या होता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल 29 बनाइए, 29 को बना रहे हैं, 29 पर आते हैं। 29 नंबर सवाल कहता है 55 को 2 भागों में इस प्रकार विभक्त कीजिए कि एक भाग दूसरे भाग से 5 रुपया ज़्यादा हो, तो बड़ा भाग क्या है। तो कहता है 55 रुपया को 2 भागों में इस प्रकार आपको बांटना है कि एक भाग दूसरे भाग से 5 रुपया ज़्यादा होना चाहिए। तो देख लीजिए, इस तरह के सवाल में कुछ नहीं करना है, तो 2 भागों में बांटना है, 5 रुपया ज़्यादा होना चाहिए, 5 रुपया बाहर कर लिए, बच गया कितना 50। 50 को 2 भागों में बांट दिए, 25 कर लिए, और एक भाग 5 रुपया जो बाहर किए किसी एक में जोड़ दिए, तो ये हो जाएगा 30 रुपया और ये हो जाएगा 25 रुपया, यही दोनों भाग होगा। तो पूछता बड़ा भाग क्या है, तो बड़ा भाग 30 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 30, ये उत्तर हो जाएगा 30। अगला सवाल, 102 रुपया को इस प्रकार विभक्त कीजिए कि एक भाग दूसरे भाग से 2 रुपया कम हो, तो बड़ा भाग क्या है। कम हो या ज़्यादा हो बाहर निकाल लीजिए। 102 में 2 रुपया बाहर निकालेंगे तो बचेगा 100, 100 को 50 बटेगा, तो एक में 2 जोड़ देते तो एक 52 रुपया होगा, दूसरा 50 टका होगा। तो आंसर पूछता है इसमें कि बड़ा भाग क्या है, तो बड़ा भाग 52 रुपया हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 52 रुपया। अगला सवाल कहता है यदि आम को श्याम कहा जाए और श्याम को वृक्ष कहा जाए, इसका भी आंसर देंगे, ये हम पढ़ा चुके हैं आपको, इसका भी आंसर बताना है, आंसर क्या होगा ये हम पढ़ा चुके हैं। 32 नंबर सवाल पर आते हैं। 32 नंबर ये सीरीज है, सीरीज को देखिएगा। 32 नंबर सवाल, 1 4 9 डैश फिर 25 ये 36। देखिए 1 के स्क्वायर 1, 2 के स्क्वायर 4, 3 के स्क्वायर 9, उसके बाद क्या 4 के स्क्वायर 16 हो जाएगा, 16 हो गया, बस ये आंसर हो जाएगा। उसका 33 नंबर 1 3 5 फिर 7 होगा, फिर 9 यहाँ पर दिया है 11, उसका 13, यहाँ पर 7 हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा 7। अगले सवाल की ओर आइएगा। सवाल नंबर 34 पर आइए। सवाल नंबर 34 पर आइएगा, 34 को देखिए। 34 नंबर का आता है यहां पर इंग्लिश। ये इंग्लिश है और ये मैथमेटिक्स है। इसमें 20 है, इसमें 10 है और ये 50 है। सवाल कहता है अंग्रेजी पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या क्या है। अंग्रेजी पढ़ने वाले, अंग्रेजी में कितना आ रहा है, इसमें 10 है, इसमें 20 है। अब 20 भी अंग्रेजी में है और ये 10 भी अंग्रेजी में, टोटल 30 हो जाएगा। उसका क्या था, केवल गणित पढ़ने वाले, केवल गणित पढ़ने वाले, सिर्फ गणित पढ़ने वाले, तो 50 सिर्फ हो जाएगा, क्योंकि ये 20 जो है गणित में तो आता है, गणित के साथ साथ इंग्लिश भी पढ़ लेता है, तो ये 50 जो है सिर्फ केवल गणित पढ़ने वाला हो जाएगा, आंसर 50 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ कल मिलते हैं, तब तक के लिए ट्रिक सेंटर की ओर से जय हिंद।